तो देखो ये जेनरिक मेथड्स हो गए थे ना, और एक्सटेंड रिपोर्ट कोड तो सब कुछ हो ही गया था। और तुमको पता था, अपना जरा जनरल स्ट्रक्चर याद करो क्या था। अगर हम नोटपैड में या पेंट पे बनाए, तो हमने बनाई थी एक क्लास, याद करो स्टार्टिंग में ही। ये देखो, हमने एक क्लास बनाई थी जिसका नाम रखा था टेस्ट रनर। याद है कि नहीं है? देखो हमने ऑटोमेशन जब बताया था तो हमने कहा था कुछ ऐसे, देखो पहले भी क्या करते थे, पहले भी तुम लोग रन किया करते थे, याद करो। पहले भी तुम लोग रन करते थे, पहले क्या करते थे, क्लास बनाते थे, क्लास के अंदर मेन मेथड बना के मेन मेथड में क्या लिख देते थे तुम लोग, कोड लिख देते थे, कोड चलाते थे, चल जाता था। तब भी देखें कि जैसे तुम्हारे पास एक क्लास हुआ करती थी, मान लो कोई भी क्लास एक्स वाई जेड तुमने बनाया, उसके अंदर क्या बनाया, मेन मेथड बनाया, और मेन मेथड के अंदर तुम सेलेनियम की फंक्शनलिटीज को कॉल किया, याद है? जैसे न्यू फ्रॉम ड्राइवर करके आप बना लेते थे, है ना? डिफाइन एलिमेंट मेथड कॉल करते थे, ड्राइवर डॉट गेट कॉल करते थे, दुनिया भर के मेथड कॉल करते थे कि नहीं? और उन मेथड्स को कॉल करने से तुम्हारे सारे काम हो रहे। देखा जाए तो तुम्हारे ऑटोमेशन में उसको हम लोग बोलते हैं, इसीलिए तुम्हारे ऑटोमेशन में, नोटपैड भी ओपन कर लेते हैं, तुम्हारे ऑटोमेशन में दो कहते थे हम लोग, क्या है, लेयर्स। दो क्या है, लेयर। एक लेयर वो जो तुम बना, जैसे तुमने एक मान लो क्लास बना दी, जैसे कुछ भी ऑटोमेशन नाम की क्या बना दी, क्लास। उसके अंदर बना दिया क्या, मेन मेथड। उसके अंदर बना दिया क्या, एक मेन मेथड। और मेन मेथड के अंदर तुम सेलेनियम की क्लासेस एंड मेथड्स को क्या करते थे, तुम कॉल करते थे। तो कहेंगे हम तुम्हारे ऑटोमेशन में पहले कितनी लेयर, दो। एक तुम बनाते थे, और एक लेयर थी जो तुम बना रहे थे, और दूसरी लेयर थी सेलेनियम की जो तुम बनाते नहीं हो, उसको क्या करते हो। लेकिन फिर हमने सोचा कि हम इसको, फिर हमने सोचा कि यार तुम बताओ, अच्छा एक ही एक ही ऑटोमेशन की क्लास तो बनेगी, ऑटोमेशन की एक ही क्लास तो बनेगी, ऑटोमेशन की बनेगी 50 क्लासेस। अगर 50 क्लासेस में सबके अंदर मेन मेथड रख दोगे तो कैसे चलाओगे, एक चलाओगे, देखते रहोगे, जब बंद हो जाएगा तो क्या करोगे, दूसरी चलाओगे, तीसरी, ऐसे तो ऑटोमेशन बेकार। तुमको अगर 100 क्लासेस को चलाना है तो तुम्हें वहां बैठना पड़ेगा और एक एक करके कॉल करना पड़ेगा, जब बंद हो जाए दूसरा तीसरा। तो इस ऑटोमेशन का बहुत मतलब नहीं हुआ। जनरली हम लोग करते क्या थे, इसी वजह से ध्यान से समझना, हम लोग एक क्लास बना देते थे जिसका नाम रख दिए क्या, टेस्ट रनर। उस क्लास के अंदर बना दिए क्या, मेन नाम का मेथड। और फिर ये बताओ, ऑटोमेशन क्यों करते हैं, तुम्हारे पास टेस्ट केसेस, मैनुअल टेस्ट केसेस थे ना। टेस्ट केसेस, जो टेस्ट केसेस थे, अच्छा बताओ, तुमको जो टेस्ट केसेस मिलेंगे तुम्हारे, वो क्या होंगे, वो किसी न किसी मॉड्यूल या सब मॉड्यूल के टेस्ट केसेस होंगे कि नहीं। तो जनरली हम लोग ऐसे कर लेते थे कि एक क्लास बना लेते थे, जैसे अकाउंट के टेस्ट केसेस है तो हमने एक क्लास ही बना ली जिसका नाम रख दिया अकाउंट क्या, स्क्रिप्ट, या अकाउंट मन करे तो अकाउंट टेस्ट केसेस, या बहुत से लोग कहते हैं अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट्स नाम की हमने क्या बना ली, क्लास बना ली। और उस क्लास में अकाउंट्स के जितने टेस्ट केसेस थे, मान लो अकाउंट्स के ऊपर मैनुअल टेस्टर ने लिखे थे या तुमने लिखे, कितने टेस्ट केस, 10 टेस्ट केस। तो 10 बना लेते थे तुम क्या, मेथड। और हर मेथड के अंदर उस टेस्ट केस को ऑटोमेट कर देते थे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ दिखेगा भी तुमको, जैसे ये देखो, ये देखो यहाँ क्लास बनी है ना, अकाउंट टेस्ट
केसेस। अब अकाउंट में एक टेस्ट केस था क्या, वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन, जिसमें तुम्हें ये करना था कि लॉगिन करना है, अकाउंट बनाना है और वेरीफाई करना है कि अकाउंट सही से बनाया नहीं बना। एक में टेस्ट केस ये भी हो सकता है कि सर्च वो वेरीफाई सर्च अकाउंट, जहां तुम्हारा ये काम है कि लॉगिन करो, अकाउंट पे पहुंचो और उसी अकाउंट को सर्च करो, सर्च लिखो और सर्च बटन पे क्या करो, क्लिक करो, तो वो अकाउंट आ जाना चाहिए। ये दूसरा टेस्ट केस। तीसरा टेस्ट केस मान लो ये था कि अकाउंट डिलीट, वेरीफाई अकाउंट डिलीशन या वेरीफाई डिलीट अकाउंट, उसमें क्या करते, लॉगिन करते अकाउंट पे जाके, अकाउंट बना हुआ कोई अकाउंट लेते, डिलीट बटन पे क्या करते, क्लिक करते और तुम चेक करते वो डिलीट किया हुआ है। ऐसे ढेर सारे टेस्ट केस होते हैं अकाउंट से रिलेटेड कि नहीं। तो अकाउंट से रिलेटेड मान लो 20 टेस्ट केस हैं, तो इस क्लास एक क्लास बनाते जिसका नाम रख देते अकाउंट्स टेस्ट केसेस, और उसके अंदर 20 बना देते क्या, मेथड। और हर मेथड में स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा कोड लिख देते, कहां से कहां तक का, ब्राउजर लॉन्च करने से लेके लॉगिन करने से लेके अंतिम में ब्राउजर क्लोज करने तक का पूरा। कितने मेथड बनेंगे, मान लो 20 टेस्ट केस होंगे, 20 में 10 टेस्ट केस होंगे तो कितने मेथड बनेंगे, 10। और हर टेस्ट केस अपने आप में क्या रहेंगे, कंप्लीट रहेंगे। कंप्लीट इन द सेंस कि वो अपना सारा काम खुद करेंगे, मतलब अपना ब्राउजर भी लॉन्च करेंगे, अपना पूरा काम करेंगे और काम करने के बाद अंतिम में ब्राउजर क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। उसके लिए हम लोग इसके अंदर क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं वो काम करने के लिए। जैसे ये है, जैसे यहाँ देखो 6-7 टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए 6-7 मेथड बनाए गए हैं। अभी सब हर मेथड में कोड नहीं लिखा गया है, लेकिन हर मेथड में हम क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। हर मेथड में कहां से कहां तक का कोड लिखेंगे, याद है ना, ब्राउजर ब्राउजर लॉन्च से लेके लॉगिन करना, अकाउंट पे जाना, अकाउंट बनाना, एडिट करना, जो भी काम करना है वो सब कुछ टेस्ट करना, और अंतिम में क्या कर देते, ब्राउजर क्या कर देते, क्लोज कर। क्लियर है ये बात, बोलो। ब्राउजर अंतिम में क्या कर देते हैं, क्लोज कर। ऐसा ही हर टेस्ट केस के अंदर करते। अब इसका क्या बेनिफिट मिलता, ऐसे ही अकाउंट्स के बनाए, ऐसे ही किसके बनाए, कैंपेन्स के बनाए। और देखो एक क्लास बनाई है जिसका नाम क्या रखा है, टेस्ट रनर। देखो ध्यान से देखना, इस क्लास के पास मेन मेथड नहीं है, इस क्लास के पास मेन मेथड नहीं है। मेन मेथड है किसके पास, टेस्ट रनर। टेस्ट रनर एक क्लास बना देते जिसके पास क्या होता, मेन मेथड, और उसके अंदर हम क्या करते, सीधे मेथड क्या कर देते, कॉल कर देते। अब आसान होता है, मान लो मेरे पास ऐसी ऐसी 10 क्लासेस रहे और हर क्लास में आने के लिए 15-15 मिनट रखते हैं, तो टोटल कितने हो जाते, 150। हम क्या करते हैं, बस हम यहीं आके इसी मेन मेथड के अंदर उनका ऑब्जेक्ट, अगर वो स्टैटिक होंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, नॉन स्टैटिक होंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वहां पे क्या कर देंगे उनको, और 150 के 150। अब अच्छा है, हम एक बार रन बटन पे क्लिक किए और हट गए, अपना दूसरा काम करने लगे। अब ये क्या करेगा, एक एक करके सब टेस्ट केस को चलाएगा। भाई जब ये मेथड चलेगा, ये मेथड चलेगा तो वेरीफाई अकाउंट वाला टेस्ट केस चलेगा, जब ये चलेगा तो दूसरा चलेगा, ये चलेगा तो तीसरा चलेगा, ऐसे ऐसे करके एक ही मेन मेथड के अंदर 150 लाइनें लिख देते, मतलब 150 लाइनों में ज्यादा कुछ नहीं करते, बस क्या करते थे, उन टेस्ट केसेस वाली क्लास को कॉल करके उसका मेथड क्या कर देते, कॉल, और सब कुछ क्या हो जाता मेरा, इजी हो जाता है कि नहीं। तो अब देखा जाए, अब स्ट्रक्चर समझो तो क्या है, देखो ध्यान से, हम चलाएंगे तो चलेगा कौन, टेस्ट रनर। टेस्ट रनर किसको कॉल करेगा, अकाउंट के टेस्ट केसेस को। तो अब क्या कहेंगे हम कहेंगे कि सबसे पहले क्या है,
तो सबसे पहले कौन चलेगा? टेस्ट रनर। टेस्ट रनर जो है ये कॉल करेगा किसे? हाँ, एक तरह से ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि टेस्ट रनर कॉल करेगा किसे? टेस्ट रनर कॉल करेगा अकाउंट्स टेस्ट केसेस को, के टेस्ट केसेस के क्या क्या किसको? मेथड्स को। करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे ही यही टेस्ट रनर ही किसको कॉल करेगा? कैंपेन के भी किसको? टेस्ट केसेस को, के मेथड्स को ना। इस तरह से एक तरह से ये मान के चलो, इसको बना देते हैं क्या, एक अलग से। तो अब टेस्ट रनर कॉल करेगा किसको? टेस्ट केसेस वाली क्लास। अब टेस्ट केसेस वाली क्लास किसको कॉल करेगा? मान लो सेलेनियम को। किसको कॉल करेगा? सेलेनियम को। लेकिन उसमें भी देखो ध्यान से, हमने अब तो ये समझ आई है ना, हम सेलेनियम के मेथड्स को डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे। हमने क्या बनाया है? जेनरिक मेथड्स ना, हर काम करने के लिए। तो देखो यहाँ इवन दिख भी रहा होगा, देखो ध्यान से। टेस्ट रनर कॉल करता है टेस्ट केसेस वाली क्लास को, कर रहा है कि नहीं कर रहा? टेस्ट केसेस वाली क्लास के मेथड कॉल करते हैं किसको? जेनरिक मेथड को। और जेनरिक मेथड कॉल करता है किसको? देखो, किसी को भी कॉल करके देखो, सेलेनियम को। ये सेंटिकीज किसका मेथड है? सेलेनियम का। तो अब स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर ये है, ऐसे समझो, ये क्या है? बिल्कुल जेनरिक मेथड्स वाली क्लास है ना, मेथड्स की क्लास है। तो अकाउंट टेस्ट केसेस हो और चाहे कौन हो, कैंपेन के टेस्ट केसेस हो, सब लोग किसे कॉल करेंगे? जेनरिक मेथड्स। करेंगे कि नहीं करेंगे? और जेनरिक मेथड्स कॉल करेंगे किसको? सेलेक्ट। अब तो अब देखा जाए, अब तुम्हारे एप्लीकेशन में 4 लेयर, कितनी लेयर है? 4। 3 तुम्हारी बनाई हुई है और एक सेलेनियम की लेयर है। देख लो ध्यान से इस चीज को, बताओ यही नहीं, यही हो रहा है कि नहीं बताओ? टेस्ट रनर कॉल करता है किसको? टेस्ट केसेस को ना, टेस्ट रनर कॉल करता है टेस्ट केसेस को, टेस्ट केसेस कॉल करते हैं जेनरिक मेथड्स को, जेनरिक मेथड्स कॉल करते हैं सेलेनियम को, और तुम्हारा काम होता है। अब कितने लेयर है? 4। और जबकि पहले सिर्फ 2 लेयर, सीधे क्लास बनाए थे और सीधे श्रेणी को क्या करते? कॉल करते। जब तक तुम फ्रेमवर्क नहीं बनाए कितनी लेयर थी तुम्हारे पास? तो अब तुम्हारे पास है 4। और जेनरिक मेथड्स तो बहुत बड़ी। इवन जो लास्ट क्लास थी कल नहीं लिखी शायद ना, परसों लिखी, उसमें देखो हमने बताया कि जनरेट मेथड्स का फायदा ये है कि जो कुछ करना है सब जनरेट मेथड में कर दो, सब कुछ करने की झंझट नहीं है। जहां जरूरत पड़े सीधे जनरेट मेथड को क्या कर दो? कॉल कर दो। वो रिपोर्टिंग भी करेगा, वो फाइल भी करेगा, सब कुछ हैंडल करेगा। तो ये अब तुम्हारा ऑटोमेशन है जो दिख रहा है। इस तरह के ऑटोमेशन को तुम्हें मैनेज करना क्या होगा? आसान। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? बोलो, क्लियर है नहीं? इसमें इतने में कोई कंफ्यूजन हो रही है सबको? अच्छा ये बताओ, अच्छा एक चीज और होंगे, यहाँ जरा ऑटोमेट करके देखो। अच्छा यहाँ ऑटोमेट कर भी रहे हैं ना, ऑटोमेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई इसमें कोई अब कंफ्यूजन है? पहले ये बताओ, देख लो ध्यान ध्यान से। इस तरह से ऑटोमेशन करोगे तो ऑटोमेशन क्या होगा? मतलब इजी होगा, मेंटेन करना आसान होगा, कम लाइनों में ज्यादा काम होगा। तुम ही सोचो, इनपुट वैल्यू भी छोटा सा नहीं है, इनपुट वैल्यू मेथड कितना बड़ा है, सही से करो तो इतना बड़ा है। हाँ, अब 8 10 12 लाइन का
हर जगह 12 लाइन लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम सीधे क्या करते हो, मेथड कॉल कर देते हो, मेथड के अंदर 12 लाइनें लिखी हैं, वो क्या होती है, चलती है। जहां ऑटोमेशन हुआ है वहां चीज कितनी आसान सी दिख रही है, देखो 12 लाइन लिखी है यहाँ ना, यहाँ तो सीधे इनपुट वैल्यू मेथड कॉल किया, भले ही इनपुट वैल्यू मेथड के अंदर 12 लाइनें लिखी। तो अब ऑटोमेशन देखने में ज्यादा आसान और ज्यादा समझने लायक लग रहा है, बोलो ठीक है। तो ये क्लियर है कि नहीं। एक टेस्ट रनर कॉल करेगा किसको, टेस्ट केसेस वाली क्लास को, उसके मेथड टेस्ट केसेस के मेथड्स को, टेस्ट केसेस के मेथड्स कॉल करेंगे किसको, जेनरिक मेथड्स को, जेनरिक मेथड्स कॉल करेंगे किसको, सेलेक्ट। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा पूरा ऑटोमेशन चलेगा। लेकिन एक चीज अच्छा छोटी सी है, अभी जेनरिक मेथड्स हमने कैसे बनाए, स्टैटिक। जेनरिक मेथड्स जो बनाए हैं, जो मेथड्स है सारे क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक नहीं रहे होते तो डायरेक्टली कॉल कर पाते नहीं, तुम्हें क्या बनाना पड़ता, ऑब्जेक्ट। तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम स्टैटिक बनाएं या स्टैटिक ना। क्वेश्चन ये उठता है कि हम स्टैटिक बनाएं या नॉन स्टैटिक। जैसे देखो, अगर हम इन्हीं को, इस मेथड को क्या बना दें, नॉन स्टैटिक, ऐसे, अब क्या होगा बताओ। देखो यहाँ एरर आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के स्टैटिक मेथड ही कॉल कर सकते हो, नॉन स्टैटिक मेथड कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम आखिर नॉन स्टैटिक बनाए ही क्यों। अगर स्टैटिक बना हुआ तो क्या दिक्कत है। अच्छा ये बताओ, ये सारे वो क्या है, मेथड्स क्या है, स्टैटिक। ये ड्राइवर नाम का वेरिएबल एक ऊपर है ना, ये भी कैसा है, स्टैटिक। इसको नॉन स्टैटिक बना दे। अब बताओ, हर जगह क्या आने लगी, एरर, क्योंकि नियम है स्टैटिक लोग नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते, स्टैटिक लोग सिर्फ स्टैटिक को कॉल कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक जो होते हैं वो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों को कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैटिक होते हैं सिर्फ स्टैटिक को कॉल कर सकते हैं, वो नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते। तो ये भी वेरिएबल कैसा है, ड्राइवर, स्टैटिक है तभी तो कॉल होगा। अच्छा, एक याद करो पुराना कंसेप्ट, एक चीज और आपको समझाई गई थी कि स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी होती है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल क्लास के साथ लोड होता है, और क्लास की कितनी कॉपी होती है, एक। लेकिन क्लास के ऑब्जेक्ट ढेर सारे बन सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट कई बनते हैं लेकिन क्लास क्या होती है, एक। स्टैटिक की सिर्फ एक ही कॉपी होती है, लेकिन नॉन स्टैटिक की भाई जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी कॉपी बनेगी। याद है ये बात कि नहीं। जैसे अगर हम नॉन स्टैटिक ड्राइवर को बनाए तो क्या होगा, जेनरिक मेथड्स क्लास के अगर हम 10 ऑब्जेक्ट बनाए तो हर ऑब्जेक्ट के साथ एक ड्राइवर नाम का वेरिएबल रहेगा। लेकिन अगर हम इसी को क्या बना दें, स्टैटिक, तो एक नहीं 10 नहीं 1000 ऑब्जेक्ट बना लोगे तब भी ड्राइवर की कितनी कॉपी रहेगी, एक, और वो भी किसके साथ रहेगा, क्लास के साथ। उसका वो ऑब्जेक्ट के साथ तो यूज होगा ही होगा, लेकिन वो रहेगा किसके साथ, क्लास के साथ। कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करेगा तो वेरिएबल कितने हैं, एक, ड्राइवर की कितनी कॉपियां होंगी, एक, है कि नहीं है। मान लो जरा तुमको ऑटोमेशन करना है, और तुम्हारे ऑटोमेशन में, ध्यान से समझना इस बात को, तुम्हारे ऑटोमेशन के अंदर, तुम्हारे ऑटोमेशन के अंदर जैसे ये है, ऑटोमेशन के अंदर तुम्हें क्या करना है, ध्यान से समझना इस बात को। मान लो दो ब्राउजर लॉन्च, कितने, दो। तो क्या करो, लॉन्च ब्राउजर मेथड कितनी बार कॉल करोगे, दो बार। तो कितने ब्राउजर लॉन्च हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ। मान लो तुम्हारा टेस्ट केस कहता है कि जाओ पहले उस पे, क्या कहते हैं, सपोज करो तुम्हारा एप्लीकेशन है ऐसा कि वो कहता है कि जैसे मान लो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट देखो, फ्लिपकार्ट में तुम प्रोडक्ट क्या करते हो, परचेज करते हो, कोई सेल भी तो करता है। फ्लिपकार्ट दो भागों में बटा हुआ है, एक सेलर का है और एक बायर का, एक सेलर का है और एक बायर का। सेलर जो होता है, सेलर देखो, सेलर का फ्लिपकार्ट देखोगे तो थोड़ा अलग सा दिखाई देगा,
क्योंकि वो किसके लिए सेलर सेल करने के लिए सेलर वहां जाकर अपना प्रोडक्ट क्या करता है, ऐड करता है और वही कस्टमर को दिखता है, इसलिए कस्टमर क्या करता है। अब मान लो इस बात की टेस्टिंग करनी है, ध्यान समझना कि हम जाते हैं एक प्रोडक्ट अपलोड कर, सेलर जाता है एक प्रोडक्ट ऐड करता है, तो बायर को वो प्रोडक्ट दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये दो ब्राउजर लॉन्च करेंगे। एक ब्राउजर पे हम क्या करेंगे, एक ब्राउजर पे हम सेलर का यूआरएल डालेंगे और सेलर का यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और फिर वहां एक प्रोडक्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फिर हम जाकर बायर वाला ओपन करेंगे और फिर बायर में जाकर चेक करेंगे कि वो प्रोडक्ट वहां दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो दो ब्राउजर खोलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मान लो यही ऐसी जरूरत है कि हमें कितने ब्राउजर लॉन्च करने, दो। तो ऐसी लॉन्च ऐसी कॉल करेंगे ना, एक ब्राउजर पे हम सोच लेंगे किसका काम होगा, सेलर वाला, और एक ब्राउजर ऐसा करते हैं, लो एक में यूआरएल डाल देते हैं क्या, सेलर डॉट फ्लिपकार्ट डॉट कॉम, एक में डाल देते हैं क्या, बायर, सॉरी बायर वालों को अगर तो सीधा क्या नाम होता है, फ्लिपकार्ट डॉट। ठीक, ऐसे काम करेंगे कि नहीं करेंगे बोलो। एक ही टेस्ट केस के अंदर हमें ये वेरीफाई करना है कि सेलर ने जो ऐड किया वो बायर को दिखाया नहीं, हमको वेरीफाई करना है कि बायर के वो चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत ऐसे ही होता है, उधर सेलर ऐड करता है, उधर बायर का सामान दिखने लगता है। तुमको इसकी टेस्टिंग करनी होगी ना। डिफेक्ट क्या हो सकता है, डिफेक्ट यही हो सकता है कि सेलर ऐड करे और बायर को दिखाई ना दे। डिफेक्ट किसका है, फ्लिपकार्ट का डिफेक्ट। ये किसकी गलती है, सेलर की गलती नहीं है, किसकी गलती है, फ्लिपकार्ट की। यही क्या है, डिफेक्ट। ये तो टेस्टर बताता है कि भैया देखो डिफेक्ट है तुम्हारे उसमें, वेब डेवलपर से तुमने डेवलप किया है, हम सेलर में चीज ऐड कर रहे हैं, बायर में दिख नहीं रहा है, इसलिए तुम इसमें डिफेक्ट इसको सही करो। तो उसी को ऑटोमेट करने के लिए हमने क्या लिखा है, कोड लिखा है। अब बताओ जरा इसको ध्यान से देखते हैं कि क्या ये कोड चल पाएगा। जरा ध्यान से देखो, हम क्लास कौन सी यूज कर रहे हैं, जेनरिक मेथड। जेनरिक मेथड्स के अंदर हम कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, लॉन्च ब्राउजर। तुमको पता है जब जेनरिक मेथड्स नाम की क्लास लो, अच्छा पहले क्या पढ़ेगा वो, लॉन्च ब्राउजर पढ़ेगा कि पहले जेनरिक मेथड्स पढ़ेगा, पहले तो जेनरिक मेथड्स पढ़ेगा ना। जब जेनरिक मेथड्स पढ़ेगा तो इसके वेरिएबल्स को क्या करेगा, वो लोड करेगा। कौन कौन कितने वेरिएबल हैं यहाँ, तीन, और तीनों को क्या करेगा, ये लोड करेगा। और अब हमको जरा बता दो, जब लोड करेगा, ध्यान से देखना, जब लोड करेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू ड्राइवर में रहेगी, नल है यार। अगर इनिशियलाइज ना करो एक स्टैटिक या नॉन स्टैटिक वेरिएबल को, तो डिफॉल्ट वैल्यू उनमें क्या पड़ी होती है, नल। तीनों में क्या पड़ा है, नल। कब पड़ा है नल, जब उसने जेनरिक मेथड्स पढ़ा तो क्लास को कर दिया क्या, लोड, तीनों वेरिएबल भी हो गए लोड और तीनों में पड़ा है क्या, नल। ठीक है, फिर चला एक मेथड कौन सा, क्रिएट एक्सटेंड टेस्ट। जब ये मेथड चला तो तुम इसके अंदर देखो, सॉरी कौन सा मेथड था, क्रिएट एक्सटेंड टेस्ट, मान लो यही। तो ये मेथड जब चला तो एक्सटेंड, अच्छा पहले ये मेथड नहीं है क्या, क्रिएट एक्सटेंड रिपोर्ट, अच्छा मेन मेथड में है, चलो ठीक है। चलो यही चला, इसी की बात कर लो। एक्सटेंड टेस्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा, नल। लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी तो यहां से जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो किसके पास आ जाएगा, एक्सटेंड टेस्ट के पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्या ये नल रह जाएगा, नल देखो कब है, शुरू शुरू में। लेकिन जैसे ही ये मेथड चलेगा इस वेरिएबल के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो वो ये जो नल है, नल के बजाय इसके अंदर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एक्सटेंड टेस्ट का। लेकिन ये ड्राइवर अब भी क्या है,
नल ही है, ये ड्राइवर अब भी क्या है, नल है। आगे बढ़ो, चलो अगली लाइन चलती, जेनरिक मेथड्स डॉट लॉन्च ब्राउजर। अब क्या होगा अगर ये लाइन चलेगी, जेनरिक मेथड्स डॉट लॉन्च ब्राउजर, ठीक है। जब ये लाइन चलेगी जेनरिक मेथड्स डॉट लॉन्च ब्राउजर, तब क्या होगा, लॉन्च ब्राउजर नाम का मेथड चलेगा। ड्राइवर तो नल था ना, लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 246 चले तो यहां से क्या बनेगा, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट किसके पास आएगा, ड्राइवर के पास। तो ये ड्राइवर नल रह जाएगा। इसके पास भी क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, किसका, क्रोम ड्राइवर। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो इवन ध्यान से एक चीज, ये चीज चलो करके देखते हैं। ये वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन है ना, जरा एक बार हम लोग अपने हिसाब से इसको डिबग करके देखते हैं। यहां से यही वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन है ना, डिबग करना तो आप लोग जानते हैं ना। चलो शुरू से एकदम देखते हैं, यहां से यहीं से चलेगा ना, टेस्ट नंबर से। चलो रन करते हैं। ब्रेक पॉइंट लगा दिया है तो वहां रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा, रुक गया। रुकने के बाद ध्यान से देखना, जेनरिक मेथड्स, अभी ये क्लास लोड नहीं, लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी जेनरिक मेथड्स को क्या करेगा, लोड करेगा। इवन एक काम करते हैं, तुमको पता है ना, दो ये आइकन दोनों पता है कि नहीं, स्टेप ओवर और स्टेप इनटू। अंदर जाना हो तो क्या यूज करते हैं, स्टेप इनटू, क्लिक करें इस पे, अंदर पहुंचे। अब जेनरिक मेथड्स नाम की क्लास लोड हो चुकी, और लोड हो चुकी है, और तुम देखोगे तो बाय डिफॉल्ट ड्राइवर में भी क्या पड़ा है, नल। इसमें भी पड़ा है क्या, नल। इसमें भी पड़ा है क्या। लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 31 चले, अब क्या हो रहा है बताओ, एक्सटेंट रिपोर्ट्स का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। जो ऑब्जेक्ट एक्सटेंट रिपोर्ट्स का बना, वो किस वेरिएबल में आया, ext रिपोर्ट्स नाम के वेरिएबल, जिसमें अभी क्या पड़ा हुआ है, नल। देखो एक लाइन चला है, ये देखो जरा। अब देखो इसी वेरिएबल के अंदर क्या है, नल है, नहीं। अब इसके अंदर एक्सटेंड रिपोर्ट क्लास का क्या पड़ा है, ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी भी देखोगे तो ड्राइवर क्या है, नल है। ext टेस्ट क्या है, नल है। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। चलो इसको पूरा चला के खाली होते हैं। आ गए यहाँ। अब देखो ध्यान से, अभी भी देख लो, तुमको दिखेगा जेनरिक मेथड नाम की क्लास क्या हो चुकी है, लोड हो चुकी है। और उसके अंदर कितने वेरिएबल है, 3। इसमें तो आ चुका है क्या, ऑब्जेक्ट, किसका, एक्सटेंट रिपोर्ट्स नाम की क्लास का। लेकिन ये लोग अभी क्या है, नल है ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं जरा, आगे क्या होगा, कौन सा मेथड चलेगा, वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन। जरा इस लाइन पे क्लिक कर दें, अंदर जाएं, इसके अंदर आ गए। जेनरिक मेथड्स लोड करेगा ना, ना लोड हो चुका है ना, क्लास कितनी बार लोड होती है, एक बार ना, क्लास तो ऑलरेडी लोडेड है। और उसके लिए एक्सटेंड रिपोर्ट, 3 वेरिएबल थे उसके पास, एक में ऑब्जेक्ट है, 2 क्या है, नल। लेकिन जब ये मेथड चलेगा, क्रिएट एक्सटेंड टेस्ट, अभी भी देखना, ड्राइवर नल, ये नल, लेकिन इसके पास है क्या, ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही ये लाइन चली, चल गई ना। अब जरा चेक करके देखो, ड्राइवर अब भी है नल, एक्सटेंड रिपोर्ट्स के पास तो ऑब्जेक्ट था ही, ext टेस्ट के पास भी ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, देखो ध्यान से, 2 वेरिएबल के पास ऑब्जेक्ट है, एक क्या है, नल। और यहां से अब निकले हम क्या, बाहर।
अब अगली लाइन क्या है, लाइन नंबर 19 में लॉन्च ब्राउजर। अब ये चलता है, क्या है, एक लाइन ये चलाई, एक लाइन ये चलाई, एक लाइन ये, अभी भी ड्राइवर क्या है, नल ही है। लेकिन जैसे ही न्यू क्रोम ड्राइवर जाएगा ड्राइवर पे, तो देखना ड्राइवर नल नहीं रहेगा। जो भी है ब्राउजर बंद हो गया, लग रहा है पुराना वर्जन होगा, है ना। ठीक है, ये तो ब्राउजर ही बंद हो गया। मान लो अभी इसको अपडेट कर देंगे तो क्रोम ड्राइवर की EXE जो है, लग रहा है वो क्या है, पुरानी। इसी वजह से ये क्या हो गया, बंद हो गया। मान लो बंद नहीं हुआ होता तो ब्राउजर खुला होता, और उस जो ब्राउजर खुला, क्यों खुला, क्योंकि क्रोम ड्राइवर का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। तो भाई ये जो ड्राइवर के पास ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर का। और क्रोम ड्राइवर के पास क्या है, एक अपना ब्राउजर। इसके बाद ध्यान से देखना, ये लाइन चलती है, जेनरिक मेथड्स डॉट ओपन यूआरएल। ये क्या करेगा, ड्राइवर, अब ये ड्राइवर नल नहीं है, ड्राइवर नल नहीं है। तो ड्राइव, अभी ये नल दिख रहा है ना, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ब्राउजर क्या हो गया, बंद हो गया ना। तो ड्राइवर डॉट गेट चलेगा, ये क्या करेगा, यूआरएल को ओपन कर देगा। कहाँ ओपन करेगा यूआरएल, जो ब्राउजर इसने लॉन्च किया उसी में यूआरएल क्या कर देगा, ओपन कर देगा। तो देखोगे ब्राउजर लॉन्च हुआ था, उसी में क्या खुल गया, यूआरएल भी खुल गया। और मान लो यूआरएल खुल गया किसका, सेलर का, किसका खुल गया, सेलर का, कि वही https seller.flipkart.com। चलो ये लाइन भी चल गई। अब ध्यान से देखो, अब अगली लाइन में आएगा, फिर से क्या चल रहा है, तुमको दो ब्राउजर लॉन्च करना था ना, तो जेनरिक मेथड्स डॉट लॉन्च ब्राउजर। जब दोबारा लॉन्च ब्राउजर चला, तो दोबारा क्रोम ड्राइवर का एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। तो एक नया ब्राउजर लॉन्च हुआ कि नहीं, एक पहले से खुला था और एक नया खुल गया। लेकिन जो नया वाला जो खुलेगा उसका ऑब्जेक्ट अलग होगा, पुराने वाले का ऑब्जेक्ट अलग होगा। दो ऑब्जेक्ट बने कि नहीं, एक पहले बना था और एक अब बना है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो किसके पास जाएगा, ड्राइवर नाम के वेरिएबल। तो ड्राइवर नाम का वेरिएबल तो एक ही है ना। जब उसी में दो ऑब्जेक्ट डालोगे तो कौन सा बचेगा, बाद वाला। जो नया वाला होगा भाई, पुराना वाला कोई वेरिएबल क्या करता है, नया ऑब्जेक्ट दोगे तो पुराना हटा के नया रख लेता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भले दो ब्राउजर खुले होंगे लेकिन ऑब्जेक्ट कितने का होगा, एक का। भाई दोनों को डाल के ड्राइवर पे डालेगा तो एक अंतिम वाला बचेगा, जो पहले बना था क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब बताओ, आगे कोई भी कोड लिखोगे तो वो काम किस पे करेगा, नए वाले। जबकि तुम्हें काम किस पे करना है, नए वाले और पुराने वाले दोनों। तो अगर तुम चीजों को ध्यान से देखना, अगर तुम चीजों को क्या बनाओगे, स्टैटिक बनाओगे, तो ड्राइवर को भी क्या बनाओगे, स्टैटिक। तो दिक्कत ये आएगी कि तुम एक बार में एक ब्राउजर तो लॉन्च कर पाओगे, दो लॉन्च कर दोगे, लेकिन दोनों पे काम नहीं कर पाओगे। काम किस पे कर पाओगे, दूसरे वाले। जबकि तुमको काम किस पे करना है, पहले और दूसरे दोनों। और ये समस्या क्या है, क्योंकि ड्राइवर की एक कॉपी। क्यों, क्योंकि ड्राइवर कैसा है, स्टैटिक। इस प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि ड्राइवर की एक कॉपी ना हो, कितनी कॉपी हो, कई कॉपी। ऐसा कब संभव है, जब ड्राइवर क्या हो, नॉन स्टैटिक। जब ड्राइवर क्या हो, नॉन स्टैटिक। और जब ड्राइवर नॉन स्टैटिक होगा तो जानते हो क्या फायदा होगा, कि भाई पहले तो तुम डायरेक्ट यूज कर पा रहे थे ना, अब हम कैसे यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के। हमको दो ब्राउजर लॉन्च करने हैं तो हम कितने ऑब्जेक्ट बना देंगे, दो। एक ऑब्जेक्ट के साथ अपना ड्राइवर रहेगा, दूसरे के साथ अपना ड्राइवर रहेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो सलूशन यही है
कि सारे मेथड्स इस वेरिएबल को क्या बनाया जाए, नॉन स्टैटिक। लेकिन जब इसको नॉन स्टैटिक बनाओगे तो सारे मेथड्स को भी क्या बनाना पड़ेगा, नॉन स्टैटिक। सारे मेथड्स को भी क्या बनाना पड़ेगा, नॉन स्टैटिक। तो एक काम करते हैं, कैसे बनाएं, कंट्रोल F करते हैं, जहां जहां स्टैटिक है उसको क्या कर देते हैं, ब्लैंक से रिप्लेस कर देते हैं। सारे मेथड्स क्या बन गए, सारे मेथड्स क्या हो गए, नॉन स्टैटिक। एक काम करते हैं, इन दोनों को अभी क्या रहने देते हैं, अच्छा इसको स्टैटिक रहने दें, और इनको भी क्या रखते हैं, स्टैटिक। लेकिन बाकी मेथड्स को हमने क्या कर दिया, सबको क्या बना दिया, नॉन स्टैटिक। किसको किसको नॉन स्टैटिक, देखो मेरी मेरी जरूरत थी ड्राइवर को स्टैटिक, तो इस वजह से जो जो ड्राइवर को कॉल कर रहा था, जो जो ड्राइवर को यूज कर रहा था, हमें सबको क्या बनाना पड़ा, नॉन स्टैटिक। क्लियर है कि नहीं है। अब एक काम करते हैं जरा, लेकिन अब देखो बहुत जगह एरर आने लगी है ना। एरर क्यों आ रही है भैया, क्योंकि स्टैटिक चीजें तो है नहीं, सारे मेथड्स हमने क्या बना दिए, नॉन स्टैटिक। वो तो भैया आप कैसे यूज होंगे, ऑब्जेक्ट बना। तो अब इसको ऐसे यूज करो। अच्छा, इसमें दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि वो क्या है, स्टैटिक है। इसमें दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि वो क्या है, स्टैटिक। और ये जो एक मेथड और कौन सा है, प्लस रिपोर्ट, इसमें भी तो ड्राइवर तो यूज कर नहीं रहे, इसे भी क्या बना देते हैं। लेकिन यहां इन सब में क्या आ रही है, एरर आ रही है कि नहीं आ रही। क्यों, क्योंकि चीजें क्या बन चुकी हैं ना, वो स्टैटिक, सॉरी नॉन स्टैटिक बन चुकी। तो अब इनको कैसे यूज करेंगे हम, ध्यान से देखो। तो अब इनको हम इस तरह से यूज नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे यूज करेंगे, न्यू जेनरिक मेथड्स। और जेनरिक मेथड्स क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। चलो एक वेरिएबल में रख लिया, उसका नाम क्या रख दिया, जीएम। अब हम हर जगह ऐसे कॉल करेंगे, देखो जीएम इस तरह से करेंगे, एक बार अब ऐसे होगा। अगर तुम नॉन स्टैटिक बना दोगे जेनरिक मेथड्स को, कि मेथड्स को, जेनरिक मेथड्स जितने हैं उनको क्या बना दो, और उनको नॉन स्टैटिक क्यों बनाया, ड्राइवर के चक्कर में, क्योंकि ड्राइवर को क्या बनाना था, नॉन स्टैटिक। ठीक है। अब लेकिन मान लो हमको दो ब्राउजर लॉन्च करने हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, ऐसे कॉल कर सकते हैं। मान लो लिख दिया, चलो इसका नाम और बदल देते हैं, इसको लिख देते हैं एल्ट शिफ्ट आर जीएम क्या क्या बायर। और एक क्लास और बनाते हैं, उस एक सॉरी और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं जीएम सेलर। अब क्या होगा बताओ, जेनरिक मेथड क्लास से कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, दो। तो जब दो ऑब्जेक्ट बनेंगे जेनरिक मेथड क्लास के, तो दोनों के अपने अपने ड्राइवर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो जब तुम जीएम बायर यूज करोगे तो पहले ब्राउजर पे काम करेगा, जब तुम जीएम सेलर यूज करोगे तो किस पे काम करेगा। अब आराम से है कि नहीं। अब एक लाइन में तुम चाहो तो एक लाइन में बायर को यूज करें, अगली लाइन में मेरा मन करे तो हम चाहे तो किसको यूज करें, सेलर।
कभी इस ब्राउजर पे काम करेगा और कभी उस ब्राउजर पे, दोनों पे साथ साथ काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ, बोलो। इस वजह से अब से हम अपने जेनरिक मेथड्स में सब लोग चेंज करो। हमें जेनरिक मेथड्स कैसे रखने हैं? नॉन स्टैटिक। हमें स्टैटिक नहीं रखना है। जेनरिक मेथड्स में जितने मेथड्स हैं सबको क्या बनाना है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक रहेगा तो तुम्हारे पास ये कैपेबिलिटी रहेगी, तो चाहो तो एक ब्राउजर पे काम कर लो एक साथ, चाहो तो अगर तुम्हारा टेस्ट केस कहता है कि दो ब्राउजर खोल के दोनों पे कभी इस पे काम करो कभी इस पे काम करो, तो वो भी आसानी से हो जाए। लेकिन ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब तुम वेरिएबल क्या यूज करो? नॉन स्टैटिक। और वो भी कब हो पाएगा? जब 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 वेरिएबल नॉन स्टैटिक करोगे तो सारे मेथड्स भी क्या रखोगे? नॉन स्टैटिक। अब यहाँ सब चेंज कर लो, जो कहाँ एरर। अच्छा, अब ये नीचे वाले भी अपडेट चेंज करना पड़ेगा। इसको भी क्या कर दे, बस कुछ नहीं, क्या लिखे? न्यू जेनरिक मेथड्स अब ऐसे ऑटोमेशन। ये तरीका सही है कि अपना वो ऑब्जेक्ट बनाए और इसके बाद क्या करे, और फिर अपना मेथड कॉल करे। तो अगर एक साथ चार ब्राउजर पे काम करना हो तो अब तुम कर सकते हो। भाई चार ब्राउजर पे काम करना है तो चार ऑब्जेक्ट बना दे जेनरिक मेथड से। चारों के पास अपना अलग अलग ड्राइवर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर स्टैटिक बना देते तब, फिर तो अगर जैसे अब देखो हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर हम सब कुछ बनाए हैं कैसा? नॉन स्टैटिक। लेकिन इसको बना दें क्या? स्टैटिक। अब बताओ, क्या ये चार ब्राउजर पे इकट्ठे काम, दो ब्राउजर पे काम कर पाएगा? नहीं, क्योंकि भाई ये तो कैसा है? स्टैटिक। इसकी चार कॉपी तो रहेगी नहीं, कितनी कॉपी रहेगी? एक। अगर चार ऑब्जेक्ट बना के एक ही वेरिएबल पे डालोगे तो अंतिम में कौन सा बचेगा? लास्ट वाला। तो काम किस पे करेगा? सिर्फ लास्ट वाले। जो इसके पहले तीन थे उन पे काम नहीं करेगा। क्लियर है ये? तो इसको जरा सा क्या कर दे, इसे चेंज कर इस तरह से। क्लियर है ये? तो अब अच्छे काम ये करो आप लोग, लेकिन अभी भी दो चीजें कैसी हैं? स्टैटिक। ये कोड एग्जैक्टली सबके पास। अच्छा, हमने भी आर्गुमेंट में बाई डॉट एक्सपाथ ही बताया था कि सीधे एक्सपाथ भेजा था? अच्छा, कि मतलब आर्गुमेंट में क्या भेजना है, सीधा बाई डॉट एक्सपाथ बोला था या? अच्छा, फिर ऐसे कर दिए थे। चलो चाहे जैसे भेजो, कि इस तरह से भी कर लो। वैसे एक चीज है, इसमें तुम्हें क्या करना पड़ रहा है? बार बार तुम्हें बाई डॉट करके लिखना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे भी कर लेते हैं, क्या जानते हो? सीधे क्या भेजते हैं? एक्सपाथ। तो जब एक्सपाथ सीधे जाएगा तो सीधा यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रिंग होगा ना? क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। और स्ट्रिंग सीधे तो भेजोगे भाई। जैसे यहाँ मेथड हमने गेट एलिमेंट बनाया है, तो स्ट्रिंग यहाँ पे भेजोगे और गेट एलिमेंट के अंदर हम यहाँ क्या ले देते हैं? मान लो स्ट्रिंग, और यहाँ लिख दें क्या? बाई डॉट एक्सपाथ। तब ये रहेगा कि हमको बार बार बाहर हमको वो लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन इसका एक नुकसान क्या? कि सिर्फ एक्सपाथ ही हम यूज कर पाए। इसके पहले वाले का क्या फायदा था हमें? देखो, कहीं बाई डॉट नेम यूज किया है और कहीं क्या यूज किया है? बाई डॉट एक्सपाथ यूज किया है ना? लेकिन बहुत से लोग ऐसा भी कर देते हैं कि जो लोग कहते हैं कि नहीं भाई,
जो काम नेम से होगा, बाई डॉट नेम से होगा, वो काम एक्सपाथ से भी होगा। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं हम सिर्फ क्या भेजेंगे, एक्सपाथ ही भेजेंगे। तो जब एक्सपाथ ही भेजेंगे तो उनको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जानते हो बहुत से लोग कैसा करते हैं, बहुत से लोग, और जैसे मान लो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि एक्सपाथ भेजना है तो क्या लिखना पड़ेगा भाई बताओ, डायरेक्ट भेज दें या बाई डॉट एक्सपाथ लिखें। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ध्यान से देखो कि जब एक्सपाथ लिखते हैं, एक्सपाथ में अंतिम में क्या जोड़ देते हैं, एक्सपी। जब उनको नेम एट्रीब्यूट नेम भेजना होता है तो बाई डॉट नेम नहीं लिखते, क्या लिख देते हैं, कुछ ऐसा शॉर्टकट में डबल ऐसे कर, क्या करें। अब देखो ध्यान से, हाँ अब देखो ध्यान से, चलेगा कैसे अच्छे बताओ। यहां से क्या जाएगा पास होके, ये पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। जब इनपुट वैल्यू के अंदर जाएगा तो यहां आर्गुमेंट में क्या जाएगा, लिख देते हैं, हाँ देखो यही जाएगा ना। अब यही वैल्यू कहां जाएगी, यही लोकेटर की वैल्यू कहां जा रही है, गेट एलिमेंट के अंदर। तो गेट एलिमेंट के अंदर भी यही जाएगा ना, क्या यही यही पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अब वो लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि जो वैल्यू यहां पे आई, जैसे लोकेटर आया, डॉट करो, ये लोकेटर क्या है, स्ट्रिंग है ना। तो स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड होता है क्या, स्प्लिट, याद है। और अगर स्प्लिट मेथड में हम भेज दें, स्प्लिट मतलब तोड़ना, कि कैसे स्प्लिट करना, अगर हम यहां भेज दें क्या, डबल हैश, तो क्या हो, स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग को डबल हैश के बेसिस पे जो भी यहां भेजोगे उसके बेसिस पे क्या करेगा, तोड़ देगा। कितने पार्ट में टूटेगा ये भाई, दो पार्ट में ना, डबल हैश के बेसिस पे तोड़ोगे तो पहले पार्ट में क्या रहेगा ये, और दूसरे पार्ट में क्या रहेगा ये। स्प्लिट मेथड याद करो हमेशा क्या रिटर्न करता है, एरे, स्ट्रिंग का एरे। सोचो ध्यान से देखो, अब हम ले लें स्ट्रिंग str है, बोलो। अब str एड क्या लिखें, जीरो लिखें, तो लिख दें, इससे क्या मिलेगा, पहला वाला हिस्सा इतना, और वन करेंगे तो क्या मिलेगा ये। इसको ले लें, ध्यान से देखो, स्ट्रिंग लोकेटर क्या, वैल्यू। और ध्यान से देखो इस चीज को, और जब उसी एरे में वन भेजेंगे तो क्या मिलेगा, ये ना एक्सपी, इसको बोल देते हैं क्या, लोकेटर क्या। अब वो लोग ये दिमाग लगा देते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को, ये सब हटाओ। वो लोग ये दिमाग लगा देते हैं, लिखते हैं, एक लगाते हैं क्या, इफ कंडीशन, और ये लिखते हैं इफ लोकेटर टाइप डॉट इक्वल्स इग्नोर केस क्या, एक्सपी। भाई एक्सपी कब आएगा, जब वहां से एक्सपी भेजा जाएगा। तो जब एक्सपी आएगा तो ये हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, एक्सपाथ। तो लिख देंगे ऐसे, डब्ल्यू जी बराबर, सॉरी क्या, डब्ल्यू बराबर क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, और यहाँ पे लोकेटर टाइप नहीं, यहाँ भेज देंगे क्या, ऐसे। ऐसे ही एक और कंडीशन लगा दो, एल्स इफ अगर यहाँ पे है क्या, nm, तो यहाँ लिख दे बाई डॉट नेम। ऐसे ही एक कंडीशन और लगा दें,
अगर वहां से बंदे ने आईडी भेजा होगा तो ये किससे मैच करेगा, इस वाले से, तो यहां लिख दे क्या, बाई डॉट आईडी। अगर यहाँ पे बंदे ने क्या भेजा होगा, मान लो लिंक टेक्स्ट, तो हमने अपना शॉर्टकट में बना लिया है कि लिंक टेक्स्ट के केस में क्या रखेंगे, एलटी। तो यहां लिख देंगे क्या, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट। ऐसे कोई भेजेगा क्या, पार्शियल लिंक टेक्स्ट भी होता है ना, पीएलटी, तो यहां कर देंगे बाई डॉट पार्शियल लिंक टेक्स्ट। अब ये सब मैनेज कर लेगा ना, लेकिन अब जो बंदा इसको यूज करेगा वो ऐसे यूज करेगा, देखना ध्यान से, ऐसे। यहां नेम भेज रहा है तो कैसे लिखेगा, तो क्या है, सेलेक्ट बाय पार्शियल। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन के लिए है क्या, इसको नहीं छेड़ते हैं, लेकिन हाँ बाई डॉट नेम भेज रहे हो ना, लॉगिन थीम डबल हैश क्या है ना। बस तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा छोटा सा, जानते हो क्या, ये सेलेक्ट बाय पार्शियल टेक्स्ट मेथड बाई के साथ बना है ना, बाई की जगह क्या बना दो, इसे स्ट्रिंग। अब जहां जहां तुम्हारा बाई था वहां वहां क्या यूज कर दो, स्ट्रिंग यूज। तो अब क्या होगा देखो ना स्ट्रक्चर, ये तुम ऐसे भेजोगे, वो अंदर ले जाएगा, डबल हैश पे तोड़ेगा, एनएम मिलेगा तो बाई डॉट नेम चलाएगा, एक्सपी मिलेगा तो बाई डॉट एक्सपाथ चलाएगा, एलटी मिलेगा तो बाई डॉट लिंक टेक्स्ट। तो हम बाई डॉट एक्सपाथ भी नहीं लिखे, इस तरह से आ रही बात समझ में। तो ये क्लियर है, बोलो, इस तरह से बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो बहुत से लोग अपने जेनरिक मेथड्स बनाते हैं, जैसे यहां देखो, तो बहुत से लोग ये मान के बनाते हैं कि हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिंग। और बहुत से लोग ये मान के बनाते हैं कि हमें क्या मिलेगा, बाई का ऑब्जेक्ट। अगर बाई का ऑब्जेक्ट वाला हिसाब रखना है तो तुम्हें बाई डॉट एक्सपाथ या ऐसा कॉल करना पड़ेगा, और अगर स्ट्रिंग वाला रखना है तो अलग से करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात, बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन। दोनों तरीके, तीनों तरीके संभव है, ऐसे भी चल सकता है। अगर ऐसे रखोगे तो क्या होगा, अगर ऐसे रखोगे तो क्या होगा, आ, इस तरह से बाई वाला रखोगे हिसाब किताब तो क्या होगा, जैसे यहां रखे थे, ऐसे बाई रखोगे तो क्या होगा, तो भाई तो तुम्हें जहां कॉल करोगे वहां क्या भेजना पड़ेगा, बाई का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और चाहो तो स्ट्रिंग से भी मैनेज कर सकते हो, और चाहो तो बाई से भी, बस अपना डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए। अगर यहाँ बाई का ऑब्जेक्ट भेजोगे तब तुम बाई डॉट एक्सपाथ कहाँ मेंशन कर दोगे, यहीं बाहर ही मेंशन कर दो। और या तो ऐसे भेजो तो अंदर वो उसमें से काट के निकाल के फिर छांट के देखे कि इसमें क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना। दोनों तरीके पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, रखा कौन सा जाए तब, बाई वाला। अगर बाई वाला रखोगे तो फिर ऐसे ही रहने देते हैं जैसा पहले था। ऐसे तब भाई तुम्हें क्या ध्यान देना पड़ेगा, तब तुम ऐसे नहीं भेज सकते क्योंकि आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है ये,
देखो, एक एलिमेंट नेम और क्या मांग रहा है, बाई का ऑब्जेक्ट। तब कैसे लिखोगे, बाई डॉट एक्स पाथ, ऐसे। तब यही एक्सपी वेक्सपी जो लगा रहे हो वो नहीं लगाओगे, तब फिर कैसे भेजोगे, ऐसे। ठीक है। और या तो वैसे भी कर सकते, या तो ऐसे ही रहने देते। इस तरह से तो सर कैसे करोगे इसको, ऐसे, है ना। या तो इस तरह से ही कर दो जैसे है। लेकिन एक चीज आपको समझ में आई कि हमको क्या करना है अपने फ्रेमवर्क में, चीजों को जेनरिक मेथड्स के अंदर नॉन स्टैटिक स्टैटिक नहीं रखना है। क्या रखना है, नॉन नॉन स्टैटिक रखना है। तो हमें अब से जेनरिक मेथड्स का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बनाया गया। क्लियर है। तो एक काम करते हैं, इसमें कितने मेथड बने हुए हैं, इसमें सही मेथड बने, बस यही दो चार मेथड नहीं बने हैं ना। जैसे बैक बना लो, और कौन सा, रिफ्रेश, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, स्क्रीनशॉट का, गेट साइज, लोकेशन का। साइज और लोकेशन नहीं भी निकालोगे तो एक बार को चलेगा, कम से कम इतना तो। और स्विच टू विंडो, ये याद है, फ्रेम के अंदर हो, अगर फ्रेम के बाहर काम करना है तो ड्राइवर डॉट स्विच टू। अगर हम फ्रेम के अंदर हैं और फ्रेम के अंदर बाहर काम करना है, स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट। देखो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, देखो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम क्या करता है, मेन विंडो से कहां ले जाता है, फ्रेम के अंदर। अब तुम्हें काम करना है फ्रेम के बाहर, तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट मेथड कॉल करोगे ना। मेथड का नाम क्या है, डिफॉल्ट कंटेंट। वो क्या करता है, आपको मेन विंडो पे ले आता है। ये भी याद है ना। मान लो एक फ्रेम है, फ्रेम के अंदर फ्रेम है, काम करना है अंदर वाले फ्रेम पे, तो क्या करोगे, पहले ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करोगे, पहले फ्रेम पे पहुंचोगे, फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करोगे, तब अंदर वाले पे पहुंचोगे, डायरेक्टली अंदर वाले पे नहीं पहुंचोगे। लेकिन अगर तुमको वहां से निकल के मेन विंडो पे जाना, मेन पेज पे जाना, तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट जैसे ही करते हो, तुमको फिर से मेन विंडो पे लेके चला। ठीक है। अच्छा, ये हो गए, ये सारे मेथड तो लगभग बने हुए हैं, है ना। अच्छा, या तो दूसरे जैसा बनाए हो, तुम लोग कैसा बनाए, यार एक कोई वो जैसे, और अच्छा स्टैटिक बनाए हो, अच्छा स्टैटिक बनाए हो, ठीक है। लेकिन चलो, ट्राई कैच में सब डाले हो, वेट वाले मेथड भी डाले हो, वैलिडेशन वाले नहीं डाले। जैसे तुमको एक चीज दिखाएं, एक मेथड, ये ऐसा बनाए हो कि नहीं, एक मेथड अब जरा ये बना लो, हमने कल बोला था ना, पब्लिक वाइड, एक मेथड जिसे तुमको बार बार टेस्ट केस में लिखा होगा, इस पेज पे पहुंचो, उसकी टाइटल वेरीफाई। तो हम लोग बना देते हैं पब्लिक वाइड एक मेथड बना दे, जिसका नाम रखते हैं, मान लो क्या, वेरीफाई टाइटल। और इस मेथड के अंदर एज ए आर्गुमेंट यहां भेज दें स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड टाइटल। भाई भाई, जहां भी वेरीफाइड मेथड का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को मैच करना। और अब देखो क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग एक्चुअल टाइटल इक्वल टू एक्चुअल टाइटल, और एक्चुअल टाइटल के बाद लिख दें ड्राइवर
डॉट मेथड का नाम क्या, गेट टाइटल। तो ये निकल गया क्या, एक्चुअल टाइटल। एक्सपेक्टेड तो हम एज ए आर्गुमेंट भेज ही रहे हैं। अब हम लिखते हैं इफ एक्चुअल टाइटल डॉट इक्वल्स इग्नोर केस किसके, एक्सपेक्टेड टाइटल के। तो फिर वही कहाँ गया, एक्सटेंड रिपोर्ट की लाइन है। और इसको लिखते हैं डॉट पास, इसको करते हैं डॉट फेल और लिख दें टाइटल, यहाँ टाइटल मैच्ड, या ये लिख देते हैं टाइटल, या लिख देते टाइटल वेरिफिकेशन पास्ट, ठीक है। और लिख दें एक्चुअल टाइटल डैश प्लस क्या, एक्चुअल टाइटल, फिर प्लस, देखो ध्यान से, प्लस एक कॉमा लगा दें और लिख दें क्या, एक्सपेक्टेड और ऐसे ही इसको भी क्या करें। अब क्या होगा, पास अगर मैच करेगा तो क्या आएगा, पास। तो अब जब भी टाइटल वेरीफाई करना होगा तो तुम्हें दो चार लगी सेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे मेथड कॉल करोगे, एक्सपेक्टेड भेजोगे, एक्चुअली निकाल के ये फिर से क्या करेगा, मैच, पास होगा तो पास डाल देगा एक्सपेक्ट रिपोर्ट में, फेल होगा तो फेल। अब ऐसे ऐसे सिर्फ यही नहीं, ध्यान से देखो, तब फिर वही है, एक्चुअल बाहर निकालोगे ना, मैं वही तो बाहर कहीं गेट टाइटल कॉल करोगे। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब गेट टाइटल अगर अंदर बना हो तो गेट टाइटल क्या कर लो, ये यहीं पे कॉल कर लो, वो अलग चीज है। गेट टाइटल मेथड बना हो तुम्हारा, यहीं अंदर बनाए हो कोई मेथड, वो भले कर लो, सबसे सही यही अप्रोच है, ऐसे ही रखो। बना है मेथड तो कॉल कर लो, नहीं तो फिर ऐसे ही देखो, ऐसे एक मेथड और बना लो, वेरीफाई इनर टेक्स्ट। कई बार इनर टेक्स्ट वेरीफाई करना रहता है ना, तो आर्गुमेंट में क्या ले लोगे, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट और ड्राइवर डॉट की, और तुम्हारा भाई इनर टेक्स्ट किसका निकलता है, वेब एलिमेंट का ना। तो जैसे तुम्हारा है ही क्या, बाई, और क्या है, तुम लोग बाई लेके चल रहे हो ना, लोकेटर। तो ऐसे करोगे, बना है, अच्छा हाँ बना तो है ना, हाँ लिखो मेथड कॉल करो, कौन सा बनाए हो, गेट, होगा नहीं, नहीं, वैसे एक मेथड इसमें होना चाहिए, कौन सा, गेट टेक्स्ट पब्लिक क्या, वाइड, और या फिर छोड़ो अभी, अभी के लिए कर लो लोकेटर। अब यहाँ तुम्हें पता है लोकेटर का हो तो क्या करते हो, सबसे पहले गेट एलिमेंट, लोकेटर भेजोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वेब एलिमेंट, और वेब एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट, तुम्हें क्या मिल जाएगा, स्ट्रिंग एक्चुअल टेक्स्ट। अब एक्चुअल टेक्स्ट को मैच कर दो किससे, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट से। और यहाँ पे
और एक्सपेक्टेड लिख दो क्या, टेक्स्ट, और यहाँ भी क्या लिख दो, टेक्स्ट, और इसे लिख दो क्या, एक्चुअल टेक्स्ट, एक्चुअल टेक्स्ट। अब देखो बड़ी प्रॉपर रिपोर्ट आएगी, बताएगा अभी गलती है, गलती है, पास की जगह क्या लिखना होगा, पेड। पास फेल भी आएगा और ये भी बताएगा क्या एक्सपेक्टेड था और क्या एक्चुअल था। दो मेथड बना दिए ना। अब ऐसे तुम्हारे मेथड बनेंगे जैसे क्या, आसान, यही यही उस जैसे एक बनेगा क्या, वेरीफाई यूआरएल, वेरीफाई क्या, इनेबल्ड, वेरीफाई क्या, डिसेबल्ड, वेरीफाई चेकबॉक्स इज क्या, चेक, वेरीफाई चेकबॉक्स इज अनचेक। कई बार ये सब वेरीफाई करना होता है, वहां जाके देखो ये है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, यहाँ टेक्स्ट आ रहा है कि नहीं, वो चेकबॉक्स चेक है कि नहीं, अनचेक है कि नहीं। बस ऐसे ही सारे मेथड बनाते चले जाओ, 10-12 मेथड तुम्हारे बन जाएंगे। हाँ, किसका, एट्रीब्यूट का, एट्रीब्यूट जैसे, हाँ इनका मतलब जैसे सबका टेक्स्ट इनर टेक्स्ट से नहीं आता, बहुत का टेक्स्ट उसके वैल्यू एट्रीब्यूट से आता, या कई बार ये वेरीफाई करना होता है जैसे टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखते हो सब कहाँ जाता है, वैल्यू एट्रीब्यूट में। तो एक मेथड और बना लो, जैसे वेरीफाई इनर टेक्स्ट बनाए हो वैसे ही एक मेथड बना लो, वेरीफाई, वेरीफाई वैल्यू लिखो नहीं, वेरीफाई क्या, एट्रीब्यूट, ठीक है इतना ही बहुत है। वेरीफाई एट्रीब्यूट, आर्गुमेंट में क्या भेज दो, बाई, और देखो ये गेट टेक्स्ट नहीं, कौन सा मेथड यूज करते हो तुम, गेट एट्रीब्यूट, लेकिन ये मांगता है क्या, एट्रीब्यूट का नाम, तो ये भी आर्गुमेंट में ले लो, क्या, स्ट्रिंग एट्रीब्यूट नेम। हाँ, इसे तो एट्रीब्यूट नेम भेज रहे हैं आर्गुमेंट में, अगर वहां से तुम क्लास भेजोगे तो क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालेगा, वैल्यू भेजोगे तो वैल्यू की निकालेगा, जो भेजोगे वो निकालेगा। अब ऐसे बना दिया तुमने, बन गया। अब ये हो गया क्या, थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं एक्चुअल एट्रीब्यूट, इसको भी कर देते हैं क्या, एक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट, क्या लिख दें, वैल्यू लिख दें, बस थोड़ा सा बदल दो इसको, चलो एक्चुअल रहने देते हैं। ये भी बन गया। अब इसको कॉल करो, जिस एलिमेंट के, जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू चेक करनी होगी, वेरीफाई करनी है, वो एट्रीब्यूट का नाम भेज दो और एक्सपेक्टेड वैल्यू भेज दो। वो अंदर क्या करेगा, एक्चुअल एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या करेगा, निकालेगा, और इफ एल्स में क्या कर देगा। तो अब तुम्हें वन लाइन ही यूज करनी पड़ेगी जब तक वैलिडेशन करना। तो हम लोग ऐसे जनरली 10-12 मेथड बना के एक बार रख देते हैं, जो हमको जनरली यूज होते हैं। तो जहां भी हमें टेस्टिंग वैलिडेशन करना होगा सीधा हम ये मेथड कॉल करेंगे, आर्गुमेंट भेजेंगे, वो अपने आप मैच करके पास या फेल एक्सटेंड कोड में डालना। क्लियर है ये अब, ठीक है। तो एक काम करो यार भाई, हम चाह रहे हैं एक कॉमन कॉपी तुम लोग रखो यार जिसमें सबका हो, और उसको सबके साथ शेयर कर दो। हाँ मतलब एक कॉमन कॉपी जिसमें ये मेथड्स बने पड़े हो, और क्या करते हैं, मतलब और बहुत ज्यादा मेथड बनाए तो वही मेथड बनाओ जिनकी जरूरत है। ऐसा नहीं करना है कि 500 मेथड बना देना है, क्योंकि 500 मेथड तुम्हें यूज नहीं करना है। हम लोग ऐसे जनरली काम करते हैं, 25 30 35 40 मेथड एक बार में बना देते हैं, फिर यूज करना शुरू करते हैं। जिस काम के लिए लगता है कि जनरिक मेथड नहीं बना है, तो जब सामने पड़ता है जरूरत, तो फिर बना के फिर काम कर देते हैं। धीरे धीरे इसीलिए जनरिक मेथड बढ़ते चले जाते हैं। शुरू में जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो 35-40 रहेंगे,
एक आध साल बाद देखोगे तो 60-65 मेथड हो जाएंगे। वो 20-25 मेथड ऐसे होते हैं जो आपको जरूरत पड़ती है। वैसे तो शरीर के पास हजारों मेथड, हम हजारों बना के क्या करें, क्योंकि हमें हजारों की जरूरत नहीं है ना। तो यार वैसे एक चीज ये देखो कैसे की, एक कॉपी यार जरा देखो तुम लोग अपने पास, कोई भी एक लोग एक कॉपी आज बनाओ और उस पर डाल दो ग्रुप पे। वैसे सभी लोग ट्राई करो, आसान तो है ना। या इसी इसी प्रोजेक्ट को लेके सब लोग अपने सिस्टम पे क्या करो, चेंज करो। और मेन मेन मेरे पास जैसे 25-30 मेथड, 30-40 मेथड आ जाए जनरिक मेथड्स। और याद रखना है अब से स्टैटिक नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, नॉन स्टैटिक। और इसको भी ये भी स्टैटिक बनाया है, ये भी बनाया है, इसको भी क्या बनाएंगे, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक जल्दी चीज बनाएंगे, जो भी बनाएंगे सब क्या बनाएंगे, नॉन स्टैटिक। बस नॉन स्टैटिक है तो बस क्या होगा, टेस्ट रनर में पहले डायरेक्ट कॉल कर रहे थे, अब ऑब्जेक्ट बना के कॉल करो, और कोई अंदर थोड़ी ना है। तो चीजों को नॉन स्टैटिक रखनी है। और 20-25 मेथड वो, 5-7 मेथड वेलिडेशन वाले, ठीक है, और 5-7 मेथड मतलब 30-35-40 मेथड एक बना, ठीक है। तो अभी तुम देख लो तुम्हारे ऑटोमेशन में कितनी लेयर्स है, 4, 3 तुम्हारी बनाई और एक सेलेनियम की लेयर, है ना। अब इसी में एक लेयर और एक लेयर इसमें और डाल। तो आज इसको सही करो, कल हम फिर आएंगे, तो जरा इसको आज सही कर दो, ठीक है।